गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फर्स्ट करंट में। गाइस आज डेट है 6 फरवरी और जानेंगे आज 6 फरवरी से डेली मॉर्निंग वाली वोकेब जिसको हम 8 o'clock पर डिस्कस करते हैं। और ये जो वोकेब है ये आप सभी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। याद रहे कि ये जो वोकेब है ये जो है एग्ज़ाम में पूछी जाती है और एग्ज़ाम में कम से कम 5 नंबर में वोकेब पूछी जाती है। मैं इस चीज़ को प्रूफ करके दिखाऊंगा आपके लिए, ठीक है। आपके सामने कुछ दिन के बाद, थोड़े 1-2 दिन के बाद जो हम जो है वोकेब डिस्कस करेंगे, वो वोकेब जो कि एग्ज़ाम में आई हुई है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। सो बच्चों ध्यान रहें और पेन कॉपी उठा लीजिए। सबसे पहले क्लास को ज्वाइन करने से पहले पेन कॉपी उठा लीजिए, क्योंकि होमवर्क आपको डेली ही मिलता है। क्या मिलता है? होमवर्क आपको डेली ही मैं देता हूँ। और होमवर्क एक ही है कि आपको एग्जाम्पल बनाने हैं और वो केप को याद करना है। चलिए, कॉन्टीजेंसी फर्स्ट वन है। कॉन्टीजेंसी और इसका जो मीनिंग है, अ फ्यूचर इवेंट और सर्कमस्टांस विच इज़ पॉसिबल बट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विथ सर्टेनिटी। कहने का मतलब ये है कि भविष्य की जो घटना और परिस्थितियाँ ये पॉसिबल संभावित हैं। भविष्य की जो घटना मतलब कि भविष्य की जो घटना और परिस्थितियाँ संभव है, लेकिन बट कैन नॉट बी प्रेडिक्ट विद सर्टेन, लेकिन इनकी जो निश्चित रूप से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जो भविष्य में होने वाली जो घटना है और जो इवेंट है वो संभव है, परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हो सकता है, पॉसिबल है, बट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी। ऐसी जैसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं जो कि जाली बाबा होते हैं, उन पे जो है विश्वास कर लेते हैं कि आपको एक्स वाई जेड ये होगा, आपको एक्स वाई जेड ये होगा आने वाले टाइम पे। ऐसा कुछ नहीं है। कि आपने देखा कोरोना के टाइम पर भी बहुत से लोगों ने इस चीज़ की प्रेडिक्टेड की थी कि कोरोना इतने दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा, इतने दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा। कि भाई जब आपको ये पता है कि कोरोना इतने दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो आपको ये भी पता होगा कि कोरोना क्यों आया है। ये भी पता होगा क्यों आया है और ये क्यों फैल रहा है, इसको क्यों नहीं रोका जा रहा। सो ये फालतू की बातें होती है। यहाँ पर एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को मतलब कि मीनिंग से बिल्कुल प्रूफ कर चुके हैं कि बट कैन नॉट बी प्रेडिक्ट विथ सर्टेनिटी। निश्चित रूप से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, अगर जो भी संभावित में होगा। भविष्यवाणी होती है। चलिए सिनोनिम्स की बात करें तो इमरजेंसी, आपातकालीन, इंसिडेंट, घटना एंड चांस, मौका। नोट डाउन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भाई। याद रखना, आपकी एक मिस्टेक आपको एग्ज़ाम से पीछे कर सकती है, ध्यान रहे, ठीक है। सर्टेनिटी निश्चित, रियलिटी वास्तविकता एंड ट्रूथ का मतलब होता है सच्चाई। हमेशा ही इसको 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 फॉलो कीजिए, हमेशा जीवन में सफलता मिलती रहेगी, ठीक है। असफल नहीं होना है, असफल होने के बाद भी आपको सफलता की ही ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, माइक हैड टॉक अबाउट कंटीजेंसी प्लान्स फॉर द कैटास्ट्रॉफी। देखिए अब माइक यहाँ पे एक कौन है? माइक यहाँ पे एक पर्सन है। कौन है? माइक यहाँ पे जो है एक पर्सन है। और माइक के द्वारा क्या किया जा रहा है? माइक कहता है कि माइक हैड टॉक अबाउट कंटीजेंसी प्लान्स फॉर द कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है आपदा। माइक आपदा के लिए आकस्मिक योजनाओं के बारे में बात करता है। कि माइक ने आपदा के बारे में, आकस्मिक योजनाओं के बारे में बात की। सो भाई ये है एग्जाम्पल जो कि हमने अभी कॉन्टीजेंसी का पढ़ा है और ये इम्पोर्टेंट है। और होमवर्क में जो है एक एग्जाम्पल आपने भी बनाना है, ठीक है। जब तक नहीं बनाया जाएगा तब तक बनाइए। और जो है लिंक आपको शायद इसका भी मिल जाता है, सर डाल देते हैं टेलीग्राम पर, वहाँ पर जाकर शेयर करिए और सभी के एग्जाम्पल चेक करिए। क्योंकि देखिए ग्रुप स्टडी करने का मतलब ये होता है कि सभी के विचार जाने, और सभी के विचार जानने से ही पता लगता है कि लोग क्या सोचते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मोंगर। मोंगर का मतलब होता है डिनोटिंग अ डीलर और ट्रेडर इन अ स्पेसिफाइड कमोडिटी। डिनोटिंग अ डीलर और ट्रेडर इन अ स्पेसिफाइड कमोडिटी मतलब कि निर्दिष्ट वस्तु में डीलर और जो व्यापार है उसको अस्वीकार करना। जिसको सौदा करे, भाई हमने सौदा ही नहीं किया, हमने रिजेक्ट अस्वीकार कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया, खारिज कर दिया, तिरस्कार कर दिया। कितने सारे वर्ड बोल दिए। ये जो आपने नोट डाउन करते चले ना, क्योंकि ये शब्द वापस नहीं आते बहुत कमी से, क्योंकि डेली क्लास अपडेट हुई तो शब्द भी अपना हर क्लास के अकॉर्डिंग शब्द बोले जाते हैं, ठीक है। सो ट्रेडर व्यापारी, डीलर को वैसे वास्तव में हम दलाल कह सकते हैं, ठीक है। मर्चेंट का मतलब वणिक होता है और ट्रैफिकर बनिया,
ठीक है। कस्टमर ग्राहक, एंड पेयर जो पे करने वाला व्यक्ति है। क्लियर। नेक्स्ट देखें। सो गाइज यू कैन बाय क्लीन शेल फिश फ्रॉम योर फिश मॉन्गर पर सुपर मार्केट। अब देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फ़िश को खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं, ठीक है, लेकिन हमें तो अपने एग्जाम्पल से मतलब है। तो यू कैन, देन सुनिए, यू कैन बाय क्लीन शेल फिश फ्रॉम योर फिश मॉन्गर पर सुपर मार्केट। तुम अपनी फिश मॉन्गर सुपर मार्केट से बिल्कुल क्लीन शेल फिश को खरीद सकते हैं, ठीक है। खाना या ना खाना वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट, और अगर अभी तक आप सभी लोगों ने चैनल को शेयर नहीं किया है, सबसे पहले शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर एक स्टूडेंट्स को क्या वो के पढ़ने में थोड़ा ही इनकरेज कर सकता है। और साथ ही इसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। नेक्स्ट ही वैलिडिटी। पढ़ाई की कोई वैलिडिटी नहीं है। पढ़ाई एक अनकाउंटेबल नाउन है, याद रखना। सो मान्यता, तारीख या फिर पुष्टता। द क्वालिटी ऑफ बीइंग लॉजिकली और फैक्चुअली साउंड, साउंडनेस और कोहेरेंसी। कहने का मतलब है कि तार्किक और तथ्यात्मक तथ्यात्मक को जो है ध्वनि होने की गुणवत्ता। तार्किक और तथ्यात्मक रूप से ध्वनि में मतलब कि ध्वनि होने की गुणवत्ता। अब हम बात करें मतलब कि एक ऐसे टाइम की एक मतलब लिमिटेड मान्यता है, मतलब वैलिडिटी है जिसकी, तो उसके बारे में बात हो रही है। इफेक्टिवनेस प्रभावशाली, एफिकेसी प्रभाव, फॉल्सिटी असत्य, इनवैलिडिटी का मतलब क्या होता है इनवैलिडिटी। तो ये इसका मीनिंग है। सो क्लियर है। फॉल्सिटी और इनवैलिडिटी का मतलब होता है अपाइज करना, ठीक है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि स्लिप हो जाते हैं माइंड से, लेकिन एक दो बार पढ़ने के बाद उसको वापसी रिमेंबर करना ही पड़ता है, क्योंकि आपको पढ़ा रहे हैं, सो आपसे एक भी वर्ड मिस ना हो जाए। चलिए एग्जाम्पल पे आ जाते हैं अब अपने। और होमवर्क तो डेली दे ही रहा हूँ, ठीक है, ये याद रखना है, क्योंकि स्कूल की तरह पढ़िए, डेली काम करिए, डेली आइए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए, डेली शेयर करिए, डेली अपना काम खत्म। सम रिसर्चर्स हैव क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट रिजल्ट। कुछ शोधकर्ताओं ने परीक्षण के परिणामों को जो है अवैध क्वेश्चन है उनके पास, कुछ उनके पास क्वेश्चन है कि भाई जो टेस्ट रिजल्ट है उसके बारे में, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट है विदाउट, निकाल देना, रिजेक्ट कर देना, खारिज कर देना। टू रिमूव पीपल और थिंग्स दैट आर नॉट वांटेड फ्रॉम अ ग्रुप। भाई जो लोग हैं और जो कुछ चीज़ें जिनको आप अपने ग्रुप में नहीं जाते उनको रिमूव कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। सो कितना इजी है मीनिंग है इसका विदाउट। और सिनोनिम्स की बात करें तो इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब होता है उन्मूलन करना, एंड रिमूव का मतलब होता है खत्म करना या फिर हटा देना। सीड बीज होता है, और ये सो मतलब बीज बोना, और प्लांट मीन्स पौधा होता है। सो ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज कीन टू वीड आउट द मैनी एप्लीकांट ही बिलीव्स मे बी फ्रॉड। भाई वे कई आवेदकों को छांटना चाहता है, ऐसे आवेदकों को जो कि फ्रॉड हो सकते हैं। ही बिलीव्स वो विश्वास कर रखता है कि मे बी फ्रॉड्स, वो फ्रॉड हो सकते हैं। सो भाई एक बार और पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़िए। ही इज कीन टू वीड आउट द मैनी एप्लीकांट्स ही बिलीव्स मे बी फ्रॉड। वे ऐसे आवेदकों को छांटना चाहते हैं जो उसे लगता है कि वो फ्रॉड हो सकते हैं। सो ये फर्स्ट वन से ही है जो कि हमने कॉन्टिजेंसी पढ़ा था, जिसमें कि भविष्यवाणी वाली बात पढ़ी थी। ट्रेसिएबल, पता लगाने योग्य। ट्रेसिएबल का मतलब होता है पता लगाने योग्य। ये इसका हिंदी मीनिंग और ये इसका इंग्लिश मीनिंग एबल टू बी फाउंड और डिस्कवर्ड, खोजने और ढूंढने में समर्थ या फिर सक्षम। एबल टू बी फाउंड और डिस्कवर्ड। अगर मैं बात करूँ भाई ट्रेसिएबल के सिनोनिम्स की, सो इसके 3 सिनोनिम्स हैं एंड 2 एंटोनिम्स है। सो फर्स्ट वन जो सिनोनिम्स है वो है ट्रैकेबल, पता लगाने योग्य। आइडेंटिफाई का मतलब पता लगाने योग्य, एंड ट्रैकेबल का मतलब होता है ट्रैक करने योग्य, एंड रेफरेबल का मतलब संदर्भित किसी के रेफरेंस से आए हुए। अनट्रेसिएबल एंड इनविजिबल। अनट्रेसिएबल का मतलब होता है अनुसरण, इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य, ठीक है, अदृश्य। क्लियर। सो गाइस लास्ट बात करते हैं। सो वी विल नीड टू ट्रेस द इलेक्ट्रिकल वायर्स थ्रू द वॉल्स। हमें वॉल्स के माध्यम से जो बिजली के वायर्स हैं उनको पता लगाने की ज़रूरत होगी। वी विल नीड टू ट्रेस द इलेक्ट्रिकल वायर्स थ्रू द वॉल्स। हमें जो है वॉल्स मतलब दीवार के माध्यम से जो इलेक्ट्रिकल वायर्स उनको पता लगाने की ज़रूरत होगी। सो गाइस आज की जो हमारी क्लास थी दोस्तों वो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आपने न्यू वर्ड सीखे होंगे। क्लास में डेली ही लेकर आ रहा हूँ, एक भी दिन नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक 8 o'clock पर मिल जाती है, वो सिर्फ आपके लिए एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, ठीक है। और बता रहा हूँ कि आपसे हम जो एग्ज़ाम की जो वोकैब आई हुई है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।